नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में प्रिंस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं चलिए मैं आप सभी को परफेक्ट तरीके से समझा दूंगा। 37 चेस्ट के ऊपर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अस्तर कैसे फैलाना है वो समझ लीजिए। सिंगल फोल्ड में अस्तर को यहाँ पर फैला लेना है। तो पहला माप आएगा लंबाई का, यानी जो भी आपका लंबाई का माप रहे उसमें आपको 1 इंच बढ़ा देना है। 1 इंच बढ़ा करके यहाँ पर निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद गले की चौड़ाई में आएंगे तो गले की चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच पर लगा देना है, क्योंकि हमें डिज़ाइन बनाना है। और अगर आपको डोरी वगैरह नहीं लगाना है तो आपको 2 इंच पर लगाना है। उसके बाद शोल्डर का माप आ जाएगा 6 इंच पर, तो 6 इंच नीचे अप्लाई कर लेना है। तो जो जो टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको उससे ध्यान देना है, और आप इसी तरीके से 37 चेस्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे से कटिंग कर पाएंगे। आर्म होल का माप हमें लगा लेना है 6 इंच पर। ठीक है, अगर आपका 37 साइज है चेस्ट का तो आपको 6 इंच का आर्म होल लगाना है। अब उसके बाद आएंगे चेस्ट माप में, तो चेस्ट माप 37 इंच है तो उसका 1/4 हो जाएगा 9.25 इंच पहला निशान। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। कमर के माप में आएंगे तो कमर का माप 32 इंच है, तो 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, क्योंकि हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं। यहाँ पर हम 2.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर निशान लगाने के बाद सीधा लाइन खींच देना है। अब उसके बाद आएंगे हम गोलाई में। आर्म होल का गोलाई का निशान लगाने के लिए इस तरह से आपको क्रॉस में एक निशान लगा देना है। यहाँ से हमें 1.25 इंच का गैप देना है और 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। और गोलाई का शेप हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो हमारा बैक साइड का जो निशान था वो लग चुका है दोस्तों। तो चलिए हम इसे कटिंग करते हैं। उसके बाद फ्रंट पार्ट में क्या क्या प्रोसेस करना है आपको कटिंग करते वक्त, उसे आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि मेन चीज़ फ्रंट पार्ट में रहता है। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए आपको अस्तर इस तरह से आगे लेना है। यहाँ पर आधे इंच पर निशान लगा देना है। यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके ब्लाउज में पफ क्रिएशन होगा। अब ये जो हमने निशान लगाया उसी के ऊपर ये बैक वाला पार्ट को हमें रख लेना है। यहाँ पर इस तरह से अच्छे से रखने के बाद यहाँ पर हमें निशान को ड्रॉ कर लेना है। जो हमारा निशान लगा हुआ है बैक पार्ट में वही यहाँ पर हमें ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है साइड में, और इस तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाने के बाद यहाँ पर लाइन को खींच देना है। लाइन को खींचने के बाद यहाँ पर हमें कटिंग करना है। तो कहाँ तक कटिंग करना है पहले उस चीज़ को आप समझिए। यहाँ से हमें आर्म होल को जहाँ पर गोलाई है उसको कटिंग कर लेना है, और यहाँ साइड तक कटिंग कर लेना है। ठीक है, अब जो है बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे क्या, बेल्ट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है। 2.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देना है, और 2.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, और यहाँ पर सीधा लाइन खींच देना है। अगर आपका ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है तो आपको 2.5 इंच का बेल्ट कटिंग करना है। ठीक है, तो 2.25 इंच पर निशान लगाकर हमने सीधा निशान लगा दिए। जहाँ पर हमारा लाइन है वहाँ से 3.5 इंच पर यहाँ पर नीचे निशान लगा करके डाउन कर देना है 1.25 इंच, और यहाँ पर सीधा इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर निशान लगा देना है, और बेल्ट का शेप हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे हमें नीचे की तरफ डाउन करके यहाँ पर फिर ऐसे मिला देना है। ठीक है, इस प्रोसेस आपको प्रिंसेस बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना है, जिससे क्या रहेगा, जब हम बीच में जब कटिंग करेंगे तो अच्छे से बैठ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझना है, तभी आपका प्रिंसेस ब्लाउज बेल्ट में अच्छे से कटिंग हो पाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आर्म होल को डाउन कर लेना है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, आधा इंच यहाँ पर हमें आर्म होल को डाउन कर देना है। अब उसके बाद आएंगे दोस्तों हम गला में। तो गले की लंबाई जो भी रहा आपको उसमें आधा इंच बढ़ा देना है। अगर आप तिरछा माप लेते हो तो तिरछा रखना है, सीधा इंची टेप को अगर माप लेते हो तो सीधा रखना है। यहाँ पर इस तरह से सीधा लाइन खींच देना है। यहाँ पर हम पंचकोण गला कटिंग कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा करके ये देखिए इस तरह से क्रॉस में यहाँ पर निशान को ड्रॉ कर देना है। तो इसे दोस्तों स्वीट हार्ट भी गला बोलते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम गले को कटिंग कर लेंगे, और गोल गला कटिंग करना है तो वो तो एकदम ईजी है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये देख सकते हैं साइड में ऐसे हमें क्रॉस में निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस में निशान लगा करके इसे हमें कट करके निकाल देना है, क्योंकि नीचे हमें जो है कपड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है, साइड में यहाँ ऊपर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जब टक्स लगाएंगे तो उसके लिए हम कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन में रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 इंच पर हमारा निशान लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से हमें बेस्ट पॉइंट को माप लेना है, ऊपर आधा इंच छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर बेस्ट पॉइंट माप करके निशान लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर निशान लगाने के बाद सीधा लाइन खींच देना है। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें लेना है 2 इंच, 2 इंच उस तरफ और आधा इंच हमें इस तरफ ले लेना है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हमें शेप को ड्रॉ करना है, और यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेना है।
ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें लगभग 2.5 इंच का गैप दे देना है और इस निशान को हमें यहाँ पर ऐसे मिला देना है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रिंस कट। ठीक है, यहाँ पर ऐसे शेप अच्छे से देना है और ये जो शेप है हमारा प्रॉपर तरीके से आना चाहिए गोलाई में। पहले कटिंग करते वक्त ध्यान देना है कैसे कटिंग करना है। यहाँ पर ऐसे प्रॉपर शेप में यहाँ पर लेना है और इधर से इस तरह से निकाल देना है, इधर हल्का सा डाउन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रिंस कट कटिंग हो चुका है। देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर हमारा पफ क्रिएट होगा। पहले सबसे पहले बेल्ट कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान लगाना है। जैसे कि हम कटिंग करते वक्त 2.25 इंच पर निशान लगाए थे, 2.25 इंच यहाँ पर निशान लगा करके एक सीधा लाइन खींच देना है। ध्यान से देखिएगा, आपको बेल्ट कटिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। सीधा निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें कमर का माप लगा लेना है। जैसे कि 32 था तो उसका 1/4 हो जाएगा 8 इंच और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और यहाँ से हमें 1.25 इंच यहाँ पर निशान लगाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा फिक्स बेल्ट। लेकिन हमें सिलाई मार्जिन इसमें ऐड कर देना है लगभग 1.25 इंच। यहाँ पर इस तरह से सिलाई मार्जिन ऐड करके इसकी कटिंग कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सभी प्रिंस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमारा फाइनल लुक देख सकते हैं। तो आप सभी को जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लेना।